हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में हैं। अच्छा बच्चे, बड़ी बेसिक सी क्वेरी है और हर तीसरा बच्चा यही क्वेरी कर रहा है। पता नहीं, या मैं नहीं अपना मैसेज कन्वे प्रॉपर्ली कर पा रहा, या आप लोग प्रॉपर्ली पिक नहीं कर पा रहे। तो बच्चे, गुजारिश ये है कि आपकी क्वेरी ये है कि सर, इस दफ़ा टाइम स्लॉट की समझ नहीं आ रही क्या है। पहले होता था कि 1 घंटे में पहला बच्चा कर लेता था पेपर और दूसरे घंटे में दूसरा बच्चा कर लेता था। तो इस दफ़ा कह रहे हैं कि नहीं है, ये है, वो है। फिर जो मोस्टली स्टूडेंट्स की क्वेरी है वो ये टाइम स्टॉप के हवाले से है कि सर, जब हम टाइम स्टॉप कर लेते हैं तो हमें सिर्फ 20 मिनट का फ़ायदा मिलेगा, जस्ट ओनली एज ऑफ 20 मिनट्स। तो ये बेसिक क्वेरीज़ हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो बच्चे, उसमें देखें, मैंने आपके साथ बारहा एक बात डिस्कस की है। वो ये की है कि जब आप अपना टाइम रोकना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो क्वेरी बच्चे की ये है कि 11 बजे पेपर शुरू हुआ है, तो कहीं से उन्होंने पढ़ लिया या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि पहले 20 मिनट में लॉगिन करना ज़रूरी है। तो बच्चे, ऐसा नहीं है। आप 11:50 पे लॉगिन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। मतलब ये कि जो टाइम स्लॉट है उसका मतलब ये है कि 11 से लेके 12:30 तक अगर किसी का पेपर है तो इस ड्यूरेशन के बाद वो लॉगिन नहीं हो सकता। ये बात आप कंफर्म कर लें कि एक बच्चा है जिसने लॉगिन होना है पेपर में 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक की उसकी टाइमिंग आ रही। अब वो बच्चा 12:40 पे लॉगिन नहीं हो सकता। तो ये बात समझ लें यहाँ पे कि हर बच्चे को 11:01 से लेके 12:30 से पहले पहले लॉगिन होना। अब एक स्टूडेंट है, पेपर दे रहा है, उसने 11 बजे लॉगिन किया, 11:50 पे उसका प्रॉब्लम आ गया, कैमरा हैंग हो गया, एमसीक्यूज आगे पीछे नहीं हो रहे, तो वो क्या करे? प्रॉब्लम ही आ गया ना। तो वो स्टूडेंट फ़ौरन से लॉग आउट करेगा, अपना सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को बंद करेगा, दोबारा लॉगिन हो जाएगा। दूसरा ये कि एक बच्चा है, उसने 11 बजे पेपर शुरू किया, टाइम स्टॉप के तरीके से वो पेपर कर रहा है, तो 11:50 पे जाके उसका कैमरा हैंग हो गया। अब वो लॉग आउट या बंद करके दोबारा लॉग इन होगा तो टाइम एक्सपायर आ जाएगा, क्योंकि 12:30 के बाद किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लॉग इन हो सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात, टाइम स्टॉपर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? एक स्टूडेंट है, वो 11:50 पे लॉगिन होता है या 12 बजे लॉगिन होता है, आधा घंटा पड़ा हुआ है, और 40 मिनट पेपर चलने के बाद, मतलब 12:40 पे उसका पेपर हेल्ड हो जाता है, हैंग हो जाता है, उसका कैमरा रुक जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसके एमसीक्यूज आगे पीछे नहीं हो रहे। अब 12:30 के बाद मैंने बताया है कि आपका लॉगिन दोबारा से नहीं होगा, तो बच्चा लॉग आउट भी नहीं कर सकता, टाइम भी गुजरी जा रहा है, क्या करे? बच्चा फंस गया। एमसीक्यूज भी रहते हैं, पेपर भी आगे पीछे नहीं हो रहा। तो जिन बच्चों ने टाइम स्टॉपर वाली सेटिंग की हुई है उनको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? वो रीलोड करेंगे। जब रीलोड करेंगे, रिफ़्रेश हो जाएगा पेज, पेपर वहीं से चल जाएगा, आपको लॉग आउट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चे? मैंने आपको बताया है कि कम से कम एक आध। अगर आपके टाइम का ड्यूरेशन 11:30 है, 11:30 से 1 है, तो वो 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, आधा घंटा, ये एवरेज है, नहीं बंद होगा पेपर। आधा घंटा की तो गारंटी है इंशाल्लाह। मतलब 1 बजे तक बंद नहीं होगा। उसके बाद कल का जो पेपर था उसमें तो यही प्रैक्टिस थी कि 3-3 घंटे भी लोगों का पेपर चला, 3:30 भी चला, किसी ने कोई पेपर बंद नहीं किया। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि इस दफ़ा पेपर ज़्यादा है। लास्ट टाइम तो पहले BS सेकंड के थे, 4 स्लॉट ज़्यादा था, फ़र्क ज़्यादा था। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को क्लोज नहीं कर रहे। लेकिन बहरकैफ इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो 3 घंटे चलेगा, 4 घंटे चलेगा। लेकिन टाइम स्टॉपर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो जो टाइम आपका किल होगा, ज़ाया होगा, लॉग आउट करें, बंद करें, तो वो रिफ़्रेश का बटन, वो पेपर को वहीं से,
और दूसरा बच्चे क्वेरी पिछली बार की तरह, सर मैं पेपर कर रही हूँ, मेरी वीडियो नहीं आ रही, तो मेरा क्या होगा? तो बच्चे जिसका पेपर चल गया है, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी के एंड पे उसका कैमरा फंक्शनल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कैमरा चला ही नहीं, शुरू से नॉन फंक्शनल है। वो बात समझ में आती है। कैसे समझ में आती है? वो बात ऐसे समझ में आती है कि वो स्टूडेंट्स जिनका कैमरा फंक्शनल नहीं है, वो लिखा आ जाता है जी वेब कैम ना डिटेक्टेड। इसका मतलब है कि उसको अपना लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा या विंडो दोबारा से करनी पड़ेगी। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका पेपर शुरू हो गया है और उनका कैमरे पे उनकी फ़ोटो नहीं आ रही, तो उन्होंने ये भी नहीं करना कि अपने साथियों को साथ बैठा लेना, यूनिवर्सिटी के एंड पे उसकी फ़ोटो आ रही। तो अपने ये देखें, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं कि वो वेल के साथ पेपर दे रहे हैं, पेपर कैंसिल नहीं हो रहा है, एंड पे आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं और इससे आपका पेपर डेफिनेटली हर हाल में कैंसिल होना ही है। सो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपके पास कोई ना हो, कैमरे में कोई ना। और इस दफ़ा जिसका पेपर कैंसिल है वो पेपर कैंसिल है। तो आई होप सो कि इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस कर सकूं कि टाइम स्लॉट का क्या चक्कर है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ लगी तो काइंडली दोबारा से पूछ लें, और ये हमेशा कमेंट किया करें लेटेस्ट वीडियो में। आप पिछली वीडियोस पे कर रहे होते हैं, वो मैं देख नहीं रहा होता, तो वहाँ पे इशू आ जाता है आप लोगों के लिए। और इस दफ़ा मैंने पहले भी बताया था कि एक ही पेपर, और इस दफ़ा उसने पैटर्न ये रखा है कि किसी भी डिपार्टमेंट का जो पहला पेपर है वो आउट ऑफ की आ रहा है और बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो डेफिनेटली होना भी चाहिए, लेकिन कीज़ तो असेसरी होता है ना। आपको क्वेश्चन, चलो जी यार इसको एक दफ़ा पढ़ लो 10-15 मिनट, और इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कीज़ ही तैयार करें, बाकी का सिलेबस छोड़ दें। तो बाकी का सिलेबस भी गो थ्रू हो, उसमें से जाएं, नोट्स अपने पास रखें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पेपर नोट्सों से बाहर नहीं आ रहा। हाँ, अभी जो पहला पेपर है मोस्टली डिपार्टमेंट्स का एमएलटी के अलावा सबका तकरीबन सिलेबस में से और कीज़ में से नहीं आ रहा। अभी तक के लिए बेटा यही था मेरे पास। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हम नासर हो। टेक केयर।